एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। तो जब वो बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक गिलहरी के मुंह में एक फल था और वो फल सरोवर में गिर गया। अब गिलहरी ने क्या किया कि उस सरोवर में उसने छलांग लगाई और जितना भी उसके शरीर पे पानी था बाहर आकर उसने अपने आप को झाड़ के वापस फिर कूद गई। तो ऐसे वो जो प्रक्रिया जो भी क्रिया थी वो लगातार 4-5 बार जब महात्मा बुद्ध ने देखा कि मैं इतने दिन से आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहा हूँ और एक छोटा सा जीव जो एक सरोवर के पानी को सुखाने के लिए इसमें छलांग लगा रही है, फिर वापस इस पानी को बाहर झाड़ के फिर वो एक सरोवर के जल को सुखाना चाहती है। तो जब ये एक छोटा सा जीव हिम्मत नहीं हार रहा तो और मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हिम्मत हार रहा हूँ, तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि पूरे मनोयोग से उन्होंने क्या किया कि तपस्या में दोबारा से लीन हो गए और उन्होंने लास्ट में सत्य की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। इसलिए सत्य की खोज की वजह से महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तो जब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपना कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा एकाग्रचित होकर कंसंट्रेट होकर एक बार उस लक्ष्य को जियो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब भी आप कोई एक कार्य करते हैं तो अपनी आत्मा उसी कार्य में डाल दो, बाकी चीजें सब कुछ छोड़ दो। बोला हजारों किलोमीटर की यात्रा भी हमेशा एक कदम से स्टार्ट होती है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो HSSC TGT का जो वैकेंट रिजल्ट है इस पे चूंकि मैंने 2-3 दिन पहले शायद परसों की वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि इसमें कुछ एक चीजें बच गई, अगर उसी में जोड़ेंगे तो वो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। तो इसमें कुछ एक चीजें बच गई जो भी भावी अध्यापक हैं, जो हमारे साथी हैं, तो उनके मन में कई चीजों में संशय है, असमंजस्य है। ठीक है, तो कई चीजें जैसे कमेंट्स में भी, क्योंकि मैंने पहले तो कमेंट्स बंद कर दिए थे, मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। भाई कमेंट्स जो भी गलत है तो वो गलत ही रहेगा, चाहे कमेंट्स आप ओपन करो सीखो। तो कुछ एक कमेंट्स भी आए मेरे पास, तो कुछ एक मेरे पास और जो जानकारी भी थी जिसको आप चाहिए ऑथेंटिक मानने या चाहिए भाई मानने की ये जैसे इकट्ठी की हुई जानकारी है। तो अब हम बात करते हैं, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि वैकेंट रिजल्ट वेटिंग लिस्ट, इसमें छोटी छोटी बातों पर हम बिल्कुल संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो भी 13 तारीख की जो लिस्ट आप देख रहे हैं जिसमें लगभग कितने 321 कैंडिडेट हैं जो वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन है, संस्कृत है, मेरे ख्याल से साइंस भी है उसमें, होम साइंस, तो ये सारी उनमें है। किसी में 174 है, किसी में 83। तो एक तो मैं आपको लिस्ट की सच्चाई बताता हूँ कि लिस्ट की सच्चाई ये है, ये बातें हमने पहले कर ली कि भाई ये वो कैंडिडेट है जिनको डीबी के लिए बुलाया गया था, वो एब्सेंट थे, और एब्सेंट थे तो कहीं न कहीं उनको रिमाइंडर दिया गया 3 बार, क्योंकि ये नियमानुसार सरकारी तंत्र में ऐसा होता है कि जब कोई जिसका सिलेक्शन होता है तो उसको 2-3 बार रिमाइंडर दिया जाता है। तो वो सारी चीजें आपको पता है। तो इनकी जो लिस्ट को, इन कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेटचर को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, एक तो लिस्ट की सच्चाई आप ये जाने कि ये 321 नहीं है। ठीक है, ये 700 भी हो सकते हैं और ये 800 भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इसमें जो लिस्ट जो कैंसिल हुई है वो तो वो लिस्ट है जो कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं। अब मैं ये 700-800 क्यों कह रहा हूं, इसमें वो कैंडिडेट भी है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने डीबी तो करवाया है लेकिन उन्होंने यहाँ ज्वाइन नहीं किया। तो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो पीजीटी में चले गए हैं या कहीं लोकल में चले गए हैं, तो वो कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये जो आपका, एक तो मैं बताता हूं कि ये जो जितने भी टोटल कैंडिडेट हैं, एक तो इनको तो जैसे कैंसिल कर दिया इस लिस्ट को। तो अब ये जो 700-800 कैंडिडेट है, पहले तो इनका डीबी होगा। ठीक है, ये बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि उनका डीबी होगा, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो दूसरे प्रकार के जैसे वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो इनका डीबी होगा। अब ये केवल 800 ही क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है? ज्यादा इसलिए नहीं है कि पहले भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो होल्ड पर है। ठीक है, क्योंकि 5800 की लिस्ट आई थी 7400 कुछ, तो ये तो अभी वो लिस्ट है। ये नहीं कि केवल ये कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा,
ये टोटल जितनी भी सीटें वैकेंट हैं, क्योंकि अब वैकेंट रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट आपकी बहुत जल्दी आएगी, तो बहुत जल्दी आएगी, तो कहीं कहीं भाई ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो हो सकता है कि जनवरी 2-3 वीक में जो लिस्ट आने वाली थी, अब मार्च भी चला गया है, तो मार्च लास्ट तक तो देखो अब जैसे जो भी जानकारी है भाई 31 मार्च तक आपकी शायद ये डीवी करवा ली जाएगी, ठीक है। अब नया सेशन आएगा, ठीक है, नई शिक्षा नीति लागू होगी, नए सेशन में अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ एक तो एचकेआर के तहत भरे गए हैं या और भरे जाएंगे, और कुछ एक जो ये जो 7471 है ये तो पूरी सीटें फिलअप होंगी। तो जाहिर सी बात है जो छोड़ के चले गए हैं, जो रिपीट थे या फिर जिनके कट ऑफ से नीचे नंबर थे, तो जाहिर सी बात उनका डीवी होगा। तो ये एक तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि जो बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं, तो जिसके 2 से 3 नंबर कम है तो उनका तो कम से कम डीवी तो होगा ही। आगे क्या होना है वो तो आगे बात करेंगे। अब बात करें ये जो मैंने रिवाइज रिजल्ट क्यों लिखा है, देखो रिवाइज रिजल्ट मैंने इसलिए लिखा है कि एक जो आंसर की है वो रिवाइज्ड आंसर की है, इस पर भी एक केस चला हुआ है। और ये केस क्या है कि मैंने बताया था हर सब्जेक्ट में 1 से 2 नंबर ऐसे जो आपकी HSSC की जो आंसर की आई थी, तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चे संतुष्ट नहीं है। तो वो साथी संतुष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि HSSC उनका उत्तर अलग बताती है, NCERT में अलग है, तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में है। तो ये भी एक केस है। ये केस जैसे अब उसकी डेट तो मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि ये आपका 1 अप्रैल का समय दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है कोर्ट द्वारा, फिर उसकी जांच हुई है, कमेटी ने अपना फैसला सुनाया, वो डेट एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो 1 अप्रैल की इसकी सुनवाई है। तो लगभग यदि वो आंसर की बच्चों के अनुसार आती है तो जाहिर सी बात है रिवाइज रिजल्ट होना है, ठीक है, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट का मतलब ये है कि भाई किसी के 1 नंबर घटेगा, किसी का बढ़ेगा। तो जिसका घटेगा तो ऐसा नहीं है, देखो इसमें भी 2 कंडीशन है भाई, एक तो मेवात की कट ऑफ, एक फिर रेस्ट ऑफ हरियाणा की कट ऑफ। तो ऐसा भी एक संस्कृत का आपने केस देखा होगा बहुत दिन पहले कि भाई एक लड़की थी जिसके कट ऑफ के बराबर नंबर थे, रेस्ट ऑफ हरियाणा के बराबर थे, लेकिन उसने ज्वाइन कहाँ कर ली, मेवात में। आनंद फानंद में कई बार हम करते हैं कि भाई देखो नौकरी आसान नहीं होती, लगना बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है नौकरी लगना। तो उसने आनंद फानंद में भाई मेवात में ज्वाइन कर लिया। ऐसा 1-2 इंग्लिश का भी कैंडिडेट था, तो उनके बराबर के नंबर थे रेस्ट ऑफ हरियाणा के। तो ऐसा भी कोर्ट में एक केस था, तो कोर्ट ने उनको 4 वीक का समय दिया था कि 4 वीक के अंदर इनको रेस्ट ऑफ हरियाणा में ज्वाइन कराएं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि वास्तव में आंसर की से कुछ होता है तो जिसके 1 नंबर कम होगा तो हो सकता है उसका सिलेक्शन तो होना है। सिलेक्शन तो इसलिए होना है क्योंकि अभी बच्चे होल्ड पे हैं, 74 में 16 से कुछ बच्चे तो अभी होल्ड पे हैं। लगभग 2-2.5 हजार ऐसे बच्चे हैं जो पीजीटी में चले गए हैं, जो सीट वैकेंट है। तो मतलब एक बहुत बड़े स्तर की आपकी जो सीटें हैं जो टीजीटी में खाली है। तो ये तो मानो मत कि 1 नंबर में हमारा आंसर के हिसाब से कम हो गया तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन ही रद्द हो जाए कोई, या फिर हमें हट जाए। तो इस तरह की चीजें तो होंगी नहीं, क्योंकि बहुत सी सीटें अभी वैकेंट है बहुत बड़े स्तर पर। हाँ, उनको फायदा हो जाएगा भाई जिनका सिलेक्शन 1 आध नंबर से रह गया, और यदि कोर्ट द्वारा या जो कमेटी द्वारा जो जांच की गई आंसर की है वो सही उनके अकॉर्डिंग पाई जाती है तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये रिवाइज रिजल्ट हो सकता है। अब इसमें एक और मुद्दा उठता है कि भाई रिजर्वेशन होता है या रिवाइज रिजल्ट होता है तो जनरल वालों को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। तो इसमें एक तो वो केस है जो आपने पीजीटी का देखा होगा, HPSC का भाई कि कोर्ट ने कहा है कि भाई इनको प्री स्टेज पर ही रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए, जबकि HSSC और HPSC जो फाइनल स्टेज होती है, फाइनल जब सिलेक्शन होता है वहां वो रिजर्वेशन का फायदा दिया जाता है। तो चूंकि वो तो पीजीटी का मामला है तो वो लड़की जीत रही है, नाम मुझे ध्यान नहीं क्या नाम है, तो लड़की जीत रही है, तो वो जीत रही है। तो अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई वो रिजर्वेशन का तो अब HSSC पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि HSSC और HPSC दोनों संस्थाएं तो हरियाणा की हैं, ठीक है। तो ये दोनों चूंकि बराबर नियम पे काम करती है, तो HSSC में देखो इसका इस रिजर्वेशन का फायदा शायद मेरे ख्याल से, मेरे अध्ययन के अनुसार नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर पूरी सारी भर्तियां ही रद्द होंगी, क्योंकि सभी में फिर CET में भी दिक्कत आएगी, नॉन टीचिंग पदों पर भी आएगी। तो ये जो मामला कोर्ट द्वारा किया जाएगा, ये 2025 के बाद आगे की जो भर्तियां हो सकता है उसमें प्री स्टेज पर भी दिया जाए। तो ये रिजर्वेशन का इस तरह का कोई वो मैटर नहीं है। हाँ, यदि रिवाइज रिजल्ट होता है एक मामला OBC और SC का भी है, मैं आपको बताता हूँ। OBC और EWS का भी है। तो इसमें भी क्या है कि कोई पुराने सर्टिफिकेट का मामला है तो इन कैंडिडेट को जनरल में काउंट किया गया है, ठीक है। तो जनरल में काउंट किया गया तो कुछ एक तो OBC EWS के कैंडिडेट रह गए, ठीक है, कुछ एक तो रह गई क्योंकि उनकी पुरानी सर्टिफिकेट थी। तो यहाँ भी थोड़ा सा मैटर पेचीदा है कि जब OBC EWS के जो कैंडिडेट जनरल में चले गए तो जनरल वालों को नुकसान हो गया, ठीक है, या फिर कुछ रह गई EWS OBC के रह गए, कुछ रह गए
क्योंकि इसलिए रह गई कि मैं उनके पास पुरानी सर्टिफिकेट थी। इसमें देखो दोनों को ही फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं जनरल को नुकसान, जनरल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जब वापस कैटेगरी में आएंगे तो जनरल की सीटें वैकेंट होंगी, तो जनरल के जिनके कैंडिडेट के कट ऑफ से कुछ कम नंबर है, 1-2 नंबर कुछ एक कम है, तो फिर जनरल में और कैंडिडेट नहीं आएंगे। तो ये जो सारी चीजें होनी है, ये सारी चीजें देखो सिर्फ जो भी वीडियो होती है वो सिर्फ अपना अध्ययन, अपना अनुभव या जानकारी लेकर के भाई वो कहाँ तक पहुंच रहा है, उसके भाई टू द पॉइंट बात करके भाई उस मेन पॉइंट पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो जहां तक मुझे नॉलेज है, देखो रिजर्वेशन का एचपीएससी का एचएसएससी का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। ऐसे तो फिर 2020 की भर्ती भी सेफ नहीं है। बाकी रही बात ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाली में कहूँ तो रिवाइज रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो यदि ओबीसी ईडब्ल्यूएस को फायदा होगा तो जनरल को फायदा होगा, ठीक है। बाकी सीटें इतनी होल्ड पे हैं कि एक आध नंबर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1600 तो पहले ऑलरेडी ही लिस्ट कम निकाली गई थी, प्लस में 409 ऐसे थे जो एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट थे, ठीक है। तो उनका एक्सपीरियंस जब रद्द हो गया तो वो कैंडिडेट भी सब्जेक्ट में अलग अलग विषय में डिवाइड होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 1600 तो ऑलरेडी ही लिस्ट में कम थे, प्लस 2-2.5 हज़ार ऐसे हैं जो छोड़ के दूसरे उसमें डिपार्टमेंट में चले गए, डिपार्टमेंट क्या अपर लेवल पे पीजीटी में चले गए। प्लस में सबसे ज्यादा फायदा होगा 3069 यदि पीजीटी की पूरी भर्ती कंप्लीट होती है तो फिर मैक्सिमम बेनिफिट है। एक कमेंट्स ये था पंजाबी के बारे में, कट ऑफ नहीं, पंजाबी की वेटिंग लिस्ट के बारे में बात थी। तो पंजाबी की जो वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, पंजाबी की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें लगभग मैंने पता किया था कि 81 जो है 81 कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया था, 104 वैकेंसी थी। तो बाकी बची हुई वैकेंसी प्लस आगे जो पीजीटी की भर्ती है या फिर कितने ऐसे हैं जो पीजीटी में चले गए, तो इस तरह का मामला आएगा तो इसकी वेटिंग तो आएगी, लेकिन कितनी आती है इसके लिए कोई जैसे भाई ज्यादा ऑथेंटिक खबर नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में जैसे 2 से 3 नंबर कट ऑफ नीचे जाएगी। तो श्योर एंड सर्टेन फिजिकल एजुकेशन में, इंग्लिश में, यहाँ तक कि साइंस में, और भाई हो सकता है 2-3 की बजाय 1-2 कह सकते हैं, जैसे भाई संस्कृत में भी 2 नंबर तो कम से कम नीचे जाएगी। एक मैथ का मैंने कई बार बताया बहुत ज्यादा फायदा, 2 से 3 नंबर मैथ में वेटिंग लिस्ट बनेगी ना, क्योंकि सारे फिलहाल पीजीटी की भर्ती में मैथ की ज्यादा वैकेंसीज हैं, 460 है या 456 है। तो लगभग सभी ने बीएड किया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ भी टीजीटी में भी उन्होंने अच्छे स्कोर लिया है और उन्होंने डीवी करवाई है या फिर पीजीटी में चले गए हैं। तो कहने का मतलब ये 4-5 सब्जेक्ट जिनकी लिस्ट आई है इनमें 2 से 3 नंबर कट ऑफ होने के चांस हैं, और बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, और एक नहीं 2 बार आएगी। और एक आपसे निवेदन है कि 1 अप्रैल से स्पेशल सीईटी और जो भी एचएसएससी के जितने भी प्रकार के एग्जाम होने हैं 2025 में, रेगुलर नियमित रूप से 8 बजे हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे। तो जो भी नए साथी हैं, आपके जो भी भाई बहन हैं या जो आपके साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और सबसे टेलीग्राम ज्वाइन करवाना। आपको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, प्लस में सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।